हेलो माय लवली बेकर्स, वेलकम टू दी चारूस केक बेक। तो आज हम एक चॉकलेट फ्लेवर केक का टॉल केक बना रहे हैं और एनिवर्सरी थीम केक है। रियल रोसेस से उसको पूरा को कवर करना है। गोल्डन केक जो स्प्लिट डिज़ाइन जो बोलते हैं, गोल्डन की वो फिंगर्स से जो हम लोग हर जगह पे मार्क करते हैं वो वाली डिज़ाइन भी बनानी है। गोल्डन फ्लेक्स टाइप भी लगाने हैं तो देखते हैं, और गोल्डन ट्री उसके ऊपर बनाना है। तो गोल्डन वाला जो केक होता है, गोल्डन केक इफ़ेक्ट जो दिया जाता है केक पे एनिवर्सरी थीम का, बहुत ही ट्रेंडिंग केक डिज़ाइन है और बहुत ही ज़बरदस्त बना भी है। फाइनल आउटकम तो एकदम सुपर से भी ऊपर है। तो ज़रूर देखें वीडियो को बिना स्किप किए। फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर करें। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि वीडियो के सारे नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द पहुँचे। तो हमने केक को, मैंने 2 स्पॉन्ज बनाए थे क्योंकि मुझे इसको टॉल केक बनाने का था। तो हाफ़ के जी के जो बनाने होते हैं, 1 kg का केक था कुल मिला के। तो मैंने हाफ़ के जी के टिन में ही 2 बार बेस को पकाया था क्योंकि मेरे को टॉल केक चाहिए था। इसके लिए ये इस तरीके से हमने उसको बेक किया है। तो पहले हमने लेयर्स में अच्छे से केक को कट किया और फिर इसको हमने असेंबल करना स्टार्ट कर दिया। तो असेंबल करने का प्रोसेस तो आपको पता ही है। लेयर्स को एक के ऊपर एक रखना है और बीच में हम लोगों को पहले इसको सोक करना है शुगर सिरप से। और शुगर सिरप आपको पता ही है कैसे बनाना है। ल्यूकवार्म वाटर करके उसमें शुगर को डिसॉल्व कर देंगे तो हो जाएगा और उसको ठंडा होने के बाद हम यूज़ कर सकते हैं। और फिर हमने एक क्रीम लगानी है, स्मज करने का है और उसके ऊपर गनाश या चॉकलेट सिरप या जो भी आपको डालने का हो क्रश, वो डाल के उसको असेंबल करते हैं। तो इसको हम क्रम कोटिंग का प्रोसेस बोलते हैं। नीचे पर्पल कलर की क्रीम इसलिए थी कि उस दिन एक केक का ऑर्डर था तो पर्पल क्रीम बच गई थी मेरी, तो मैंने उसको ऊपर तो लगाना नहीं था क्योंकि ऊपर का केक मेरे को पूरा कलरलेस चाहिए था, वाइट कलर और विद गोल्डन डिज़ाइन के साथ। तो मैंने बीच में ही उसको यूज़ कर लिया था। रेस्ट ऑल तो वाइट ही क्रीम है, थोड़ी सी जो बची हुई थी वो नीचे के लेयर में ही ख़त्म हो गई थी। और फिर देखो इस तरीके से असेंबल करें। असेंबल करते करते साइड में भी क्रीम लगाते जाए। देखो एक सा केक ऐसे ही आएगा। और फिर गनाश और फिर इसी तरीके से फाइनल लेयर। तो टॉल देखो हाइट बननी चालू हो गई है। अगर आपको टॉल केक बनाना होता है ना तो जनरली यही प्रोसेस फॉलो करें कि 1 kg में बनाना है तो हाफ़ kg वाले टिन यूज़ करके 2 बार स्पॉन्ज बना दें, अगर आपके टिन की हाइट अच्छी नहीं है तो। और हाइट अच्छी है तो कोई दिक्कत ही नहीं है, एक ही बार में पक जाएगा आपका स्पॉन्ज। और अगर हाफ़ kg में बनाना है तो 250 ग्राम वाले टिन में बनाइए तो टॉल केक की हाइट ना बहुत ही गजब आ जाएगी। तो इस तरीके से ना हम अपना काम बहुत ही अच्छे तरीके से कर सकते हैं। तो ये फाइनल लेयर रख दिया है और इसको अच्छे से क्रम कोट करें। देखो कितना बढ़िया से हम किए जा रहे हैं उसको। तो करते हुए अभी हमारी क्रम कोटिंग का प्रोसेस हो जाएगा। फिर हम इसको केक में थोड़ी देर सेट होने के लिए छोड़ देंगे। उसके बाद हम इसकी फाइनल आइसिंग करेंगे बाहर निकाल के। तो अच्छे से क्रम कोट करें और एक्स्ट्रा क्रीम को हम इस तरीके से सेंटर की तरफ ले जाते हुए पैलेट नाइफ़ की हेल्प से रिमूव कर देंगे। फिर पाइपिंग बैग, इसको फ्रिज में सेट कर दिया है मैंने। और पाइपिंग बैग में मैंने वाइट कलर की क्रीम को भर के इस तरीके से पूरे को कवर कर दिया है। और फिर ऊपर के लेयर को भी हम कवर करेंगे। और जहाँ साइड में मुझे दिख रहा है कि यहाँ क्रीम नहीं लगी है तो इस तरीके से करने से ना फाइनल फिनिशिंग बहुत ही गजब की आती है गाइस। तो मैंने पूरे में अच्छे से क्रीम को लगा दिया है और अब मैं इसकी इक्वल करना स्टार्ट करूँगी। तो आप इसको चाहिए तो आप प्लेन स्क्रैपर से पहले इसको इक्वल कर सकते हैं और फिर इसके ऊपर जिगजैग पैटर्न ड्रॉ करें। मैं तो सीधा डायरेक्ट ही कर रही हूँ, तो आपको जिस तरीके से कंफर्टेबल लगे आप उस तरीके से करें। तो पहले ऊपर और नीचे अच्छे से घुमाते हुए हम क्रीम को, मैं भी एक ही सा कर रही हूँ, भले पैटर्न बन रहा है बीच में पर एक सा कर रही हूँ। जहाँ खड्डे वड्डे दिख रहे हैं उधर फिर से क्रीम भरूँगी। देखो इस तरीके से और अच्छे से कर रही हूँ। तो धीरे धीरे हल्के हाथों से करें। 5 मिनट इधर एक्स्ट्रा लगाए। मैं सबको हर वीडियो में एक ही बात बोलती हूँ कि 5 मिनट भले इधर एक्स्ट्रा लगा ले। इधर एक्स्ट्रा लगाने से मेरा मतलब है कि यहाँ पे टाइम एक्स्ट्रा देके पेशेंस रख के फिनिशिंग लाए। फिनिशिंग है ना एकदम, देखो हल्के हाथों से, हाथ इतना नहीं घूम रहा है जितना टर्न टेबल रोटेट हो रहा है। तो इसी तरीके से रोटेट करते हुए पूरे केक को अच्छे से फिनिश करें। और देखो कितना
ऑलमोस्ट लुक आ चुका है। ऊपर का भी जो क्रीम निकला है इस तरीके से सेंटर में ले जाते हुए आप उसको निकाल सकते हैं। और फिर आप पूरे में इस तरीके से राउंड घुमाएं तो आपका टॉप का भी एकदम बढ़िया सा बन जाएगा। और फिर जब मेरा ऑलमोस्ट फिनिशिंग आ चुका है तो अब मैं देखो फिर से घुमा रही हूँ, तो अब कितना क्लीन लुक ला रहा है। देखो एक एक लाइन, एक एक चीज़ कितनी अच्छे से दिख रही है। और फिर से जो टॉप में क्रीम हल्की हल्की निकल रही है उसको सेंटर में ले जाते हुए निकाल देंगे और पूरे लुक को हम इसको कंप्लीट करेंगे। और फिर अब मेरा एकदम फाइनलाइजिंग हो चुका है। उसके बाद बोर्ड को क्लीन कर दिया। अब मैंने यहाँ पे गोल्डन लस्टर पाउडर में इवोपरेक्स डाला है और इस तरीके से मैं इसकी गोल्डन फॉल्ट लाइन जो होती है वैसे बनी हुई थी तो वो बनाऊंगी। हाँ, और बीच में मैंने फ्लेक्स लगाए थे, गोल्डन फ्लेक्स, तो वो रिकॉर्ड करने के लिए ऑन करना भूल गई थी तो वो नहीं आया, तो उसको मैंने कुछ नहीं किया। गोल्डन फ्लेक्स मिलते हैं, एडिबल भी मिलते हैं, नॉन एडिबल भी मिलते हैं, जो चॉकलेट रैपिंग के लिए यूज़ होते हैं। आप दोनों में से कोई भी इस तरीके से उसके ऊपर स्टिक कर सकते हैं। दैट्स इट। वो प्रोसेस बहुत सिंपल है। और गोल्डन ये फॉल्ट लाइन इफ़ेक्ट जो देना था टॉप में वो दे रहे, और उसमें फॉल्ट लाइन इफ़ेक्ट में ऊपर ना इसी तरीके का फ़ोटो था जिसमें ज़्यादा फिनिशिंग नहीं थी। ऊपर जो सेंटर में क्रीम ले जाते हुए निकालते ना, हल्की उभरी हुई, ताकि थोड़ा सा फॉल्ट लाइन इफ़ेक्ट हो। तो जब हमने सेकेंड टाइम फाइनल फिनिशिंग की और ऊपर क्रीम निकली है तो उसको मैंने थोड़ा थोड़ा हल्का रहने ही दिया है ताकि वो फॉल्ट लाइन उभर के दिखे। जो ये गोल्डन फ्लेक्स दिख रहे हैं ना, वही बोल रही हूँ। तो उसको कुछ नहीं किया, बस इसी तरीके से क्रॉस और जो पेड़ का पैटर्न होता है ना, उस तरीके से मैंने उसके ऊपर लगा दिया है। तो आप इसको इसी तरीके से लगा सकते हैं। सॉरी, मैं इतना इम्पोर्टेंट स्टेप भूल गई मेरा, बट होता है कभी ना कभी। तो गोल्डन फॉल्ट लाइन बना दी है हमने इसके ऊपर। अब हम इसमें ये इस तरीके से लगाए जैसे पेड़ की डालियाँ नहीं होती, और मैंने मार्किंग करके रखी, आपको दिखेगा तो शायद सब रिकॉर्डिंग में रह गया। तो उसके ऊपर मैं मार्किंग के ऊपर भी गोल्डन पूरा पेड़ बना रही हूँ। तो ये कैसे लग रहा है ना, जो गोल्डन पेड़ है साइड में टहनियाँ है, तो कुछ इस तरीके से लगना है। तो इस तरीके से हल्के हाथों से गोल्डन कलर लेते लेते ब्रश की हेल्प से। और हाँ, ये मेरा सिर्फ केक पे यूज़ होने वाला फ्रेश ब्रश है, तो आप ऐसे नहीं कि कुछ भी जो कलरिंग वाले ब्रश ले लो। अगर इस तरीके से केक और एडिबल चीज़ों पे यूज़ करते तो हमेशा अलग से ब्रश भी रखें। तो ये सिर्फ मेरे केक में यूज़ होने वाले ब्रश है। तो मेरा एकदम से गोल्डन कलर गिर गया तो फिर से उठा रही हूँ। बहुत ही महंगा हो गया है भाई, आजकल केक का सामान वेस्ट नहीं कर सकते। तो फिर इस तरीके से फिर से लगाते लगाते हम जाएंगे। तो साइड्स में इस तरीके से टहनियाँ जो बनती है, गोल्डन टहनियाँ, गोल्ड क्लाइंट को गोल्डन ट्री वाला केक चाहिए। देखो भाई, हमने बना भी दिया है, तो गोल्ड इतना महंगा है। तो फिर इस तरीके से देखो हम लगा रहे हैं इसको। पूरी पेंटिंग वाला आज तो फील आ रहा है कि पेंटर बन गए, क्योंकि पेंटिंग कर रहे, बढ़िया सी कटोरी पकड़ी है, ब्रश है हाथ में और केक पे अपनी कारीगरी दिखा रहे हैं। तो इस तरीके से पूरे को इसको हमको बनाने का है जो हमने मार्किंग किए थे। तो ये पूरा डिज़ाइन जो बना है एग्जैक्टली वैसा ही बनाया है जो क्लाइंट ने भेजा था। और ये सारा कुछ भी इसमें हमारा ओन का कुछ ऐड ही नहीं है। 110% एग्जैक्टली क्लोन बनाने का कोशिश किया है कि जो भेजा है वो बिल्कुल वैसा ही रहे। तो इस तरीके से पूरे में हमने गोल्डन टहनियाँ बना दी है और सब कुछ करके इस तरीके का ये इसका फाइनल लुक था। तो देखो पेड़ की टहनी और इस तरफ कुछ गोल्डन फ्लेक्स लगे हुए थे, और फिर हल्की हल्की गोल्डन सी इफ़ेक्ट जो होती है ना, पूरी वो लाइनें बनी हुई रहती है, वो बनाने के लिए फिंगर्स में ऐसे कलर को ले लेके ऐसे ऐसे करने से आ जाएगा। तो इस तरीके से ये इसका लुक था फाइनल। और फिर उधर रियल रोसेस लगे हुए थे, तो नीचे की तरफ थे और टॉप पे थे। तो जहाँ गोल्डन टहनी बनाई थी उसके जस्ट साइड में लगे थे। तो मैंने हाँ रोसेस को देखो अच्छे से वॉश करके क्लिंग रैप किया है। क्लिंग रैप यहाँ पे दिख भी रहा है, उसको मैं लास्ट में छुपाऊंगी, पहले मेरा ध्यान नहीं गया था। और देखो इस तरीके से घुमाते हुए जब ध्यान गया, रोसेस को वॉश किया, ड्राई किया। रोसेस के ऊपर भी मैंने इस तरीके से गोल्डन कलर लगाया। तो आप देख सकते हैं कि कैसे हमने किया है। तो इतना सुंदर लुक आ रहा था। और अब हम उसके रोसेस टॉप पे लगाएंगे। जिस तरीके से हमने नीचे 3 लगाए, इसी तरीके से 3-4 रोसेस टॉप पे लगाएंगे। इतना सुंदर लग रहा था ना केक।
देने का भी मन नहीं कर रहा था। ऐसे लगता है समटाइम्स ना हम जितना सोचते हैं उससे भी बेटर लुक आ जाता है चीज़ों का। और फिर ये गोल्डन लीव्स है, ये भी ओरिजिनल ही है, तो मतलब इसके वो भी क्लिंग रैप किया गया और ऊपर गोल्डन इफेक्ट दिया गया है, तो वो भी मैं बीच बीच में अरेंज कर रही हूँ। और बहुत ही गजब का केक का लुक आया था, मतलब जितना सोचा था उससे भी ज़्यादा। और कई बार फ़ोटोज़ में जो चीज़ें दिखती है उससे भी अच्छी रियल में बन के आ जाती है। और कई बार फ़ोटो में चीज़ें अच्छी दिख रही होती है, जैसे कि क्लाइंट्स लोग कुछ फ़ोटोज़ भेजते हैं ना कि केक इस तरीके, फ़ोटो में तो बहुत ही सुंदर केक दिखता है, सेम का सेम बनाते हैं, बट इतना रियल में लुक नहीं आता। और इस केस में ऐसा था ना, जितना वो फ़ोटो में सुंदर दिख रहा था उससे भी कहीं ज़्यादा वो रियल में सुंदर दिख रहा था बनने के बाद। मतलब उसका आउटकम इतना अच्छा था एंड आई वॉज डैम हैप्पी, यू नो। समटाइम्स ना हमको भी जब चीज़ें वैसी बन जाती है जैसे हम सोचते हैं और उससे भी कई बार रिजल्ट बेटर रहता है, तो 7th स्काई पे हम भी पहुंच जाते हैं, हवा में उड़ने लग जाते हैं कि यार आज तो हमने गजब भी कमाल कर दिया है। और फिर इस तरीके से गोल्डन लीव्स लगा के देखिए गाइस कितना सुंदर लुक लग रहा है इसका। और इसका फाइनल लुक तो आपको तब दिखेगा जब इसका मैं चेंज कर दूंगी। तो इसी तरीके से ये हो गया है हमारा केक का लुक कंप्लीट। और फिर इसके ऊपर हमको 25th नंबर लगा। तो ये है गाइस केक का फाइनल लुक। हैप्पी एनिवर्सरी का मैंने वो टॉपर भी लगा दिया। कैसा लगा आपको ये लुक ज़रूर बताइएगा। अगर केक का लुक पसंद आया तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूले, बेल आइकन प्रेस कर दे। कीप शावरिंग योर लव, हैप्पी बेकिंग। ये मेरे क्लाइंट का फ़ोटो है और इनकी 25th एनिवर्सरी थी।